आज से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। वीआईटी यूनिवर्सिटी और अतिवृष्टि मामले पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। पेश किए जाएंगे 2 विधेयक। शीतकालीन सत्र से ठीक पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल ने की बैठक। लॉ एंड ऑर्डर, किसानों की समस्याओं पर किया गया मंथन। सरकार को घेरने के लिए बनाया गया प्लान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर और उज्जैन का दौरा। आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में होंगे शामिल। लोगों के साथ करेंगे संवाद। ग्वालियर में ऑटो चालक के साथ विवाद के बाद मारपीट का मामला आया सामने। ऑटो चालक ने युवती के साथ की गाली गलौज। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश में अब अपना रौद्र रूप दिखाएगी ठंड। तेजी के साथ लुढ़केगा पारा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 10 से ज्यादा शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे। तो चलिए मेरे मध्य प्रदेश में खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात रीवा से, जहां पर रीवा जिले के ग्राम डोभा में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच में यहां पे मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के साथ गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पीड़ित अंशुमान चतुर्वेदी ने थाने में इस बात की लिखित शिकायत को भी दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि छोटा भाई महेंद्र आए दिन उसे तंग करता है। बहरहाल चोरहटा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इसमें परिवार की आपसी भाई लड़ाई है, उसमें रिपोर्टिंग हुई है। हम लोग उसमें रिपोर्ट में जो लीगल विधि अनुसार कार्रवाई होती है वो हम लोग कर रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है, हम उसका परीक्षण कराएंगे, उसमें जांच के बाद ही करेंगे। खबर देखेंगे जहां पर हीराकुंड एक्सप्रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने टोल फ्री नंबर 193 पर फोन करते हुए ट्रेन में आतंकवादी होने की जानकारी दी है, जिसके बाद ट्रेन को दतिया रेलवे स्टेशन पर रोका गया है और गहनता के साथ जांच पड़ताल की गई। इस दौरान पुलिस ने 2 से 3 संदिग्धों को ट्रेन से उतारा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इस पूरी जद्दोजहद में ट्रेन तकरीबन दतिया स्टेशन पर 35 मिनट तक खड़ी रही। बताया जाता है कि आगे झांसी में भी ट्रेन की जाँच की गई। 708 में आज आतंकवादी की सूचना होने की आरपीएफ कंट्रोल को सूचना मिली थी। उस पर जीआरपी झांसी और आरपीएफ की फोर्स द्वारा उसे चेक किया गया। ट्रेन के आगे जनरल बोगी जो जिसमें ये तथाकथित होना बताया गया था, उसको कायदे से चेक किया गया। पूरी ट्रेन को चेक किया गया है, कहीं कोई ऐसी बातें नहीं है। और जो व्यक्ति संदिग्ध लग रहे थे उसे दतिया पुलिस द्वारा पहले से उतारा जा चुका है, उनसे दतिया द्वारा पूछताछ की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के गुरदासपुर थाने के सामने हैंड ग्रेनेड फेंके जाने के मामले में बहुत बड़ा खुलासा किया है और वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी विकास प्रजापति मध्य प्रदेश के दतिया स्थित इंदरगढ़ कस्बे का रहने वाला बताया जाता है, जिसके आईएसआई से संबंध होने की भी पुष्टि हुई है। आरोपी पर पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी के लिए काम किए जाने का आरोप है। भट्टी विदेश से बैठकर अपने मॉड्यूल को निर्देश देता था। रीवा जिले के गुड़वा से बात करेंगे, जहां पर नवविवाहिता की मौत के मामला यहां पर सामने आया है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मृतका के परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही परिजनों का ये कहना है कि शादी के कुछ महीने बाद पति रंजीत और उसके परिजन दहेज की मांग करने लगे थे और इसी बात को लेकर मृतका से अक्सर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया जाता था। तो वहीं मृतका के जीजा के मोबाइल में पति रंजीत के मोबाइल से एक ऐसा मैसेज आया है जिसमें घटना को अंजाम दिए जाने की बात का जिक्र है। परिजनों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार करे। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर उदित मिश्रा ने बताया कि पूरे मामले की जांच चल रही है और पति की तलाश में पुलिस को भेजा गया है। दहेज प्रथा के कारण उसको फांसी वो गला में दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। तो मेरे को सूचना मिली थी, मैं उसके रंजीत ने रात को हत्या करने के बाद मेरे जीजा के उसमें मैसेज डाला
बोला कि मैंने नेहा को मार डाला है, जो तुम्हें करना हो कर लो। संदेहास्पद परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, जिसमें से ये समझ में आ रहा है कि प्रथम दृष्टया कि उसकी गला घोंट करके हत्या की गई है। घटना के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, परिजनों के बयान नोट किए जा रहे हैं और निश्चित तौर पे इसमें FIR होकर के आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन जिले के पीरझालर क्षेत्र के चामला नदी के पास एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक और युवती ने एक साथ नदी में छलांग लगा दी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और गोताखोरों और नाव की मदद से सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया है। इस मौके पर युवक का मोबाइल और बाइक भी मिली है, तो वहीं एक जोड़ी लेडीज चप्पल भी पाई गई है। बड़े नगर थाना पुलिस ने बताया है कि युवक ने नदी में छलांग लगाने से पहले अपने चाचा को फोन किया था और उसने कहा था कि मोबाइल और बाइक पुल पर खड़ा कर दिया है, पार्क कर दी है और वो जा रहा है, आप इसको लेके चले जाना। चाचा के बयान के आधार पर युवक की शिनाख्त 19 वर्षीय वारिस के रूप में हुई है। युवती के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। इंदौर के तेजाजी नगर इलाके में पतंग की डोर से गर्दन कटने की वजह से एक 16 साल के लड़के की मौत हो गई है। हादसे में मृतक के भाई और 2 दोस्त भी घायल बताए जाते हैं। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। संभावना जाहिर की गई है कि ये डोर चाइनीज हो सकती है। इसके साथ ही दरअसल गुलशन अपने भाई अरुण और दोस्त विशाल कृष्ण के साथ राला मंडल से घूमकर अपने घर लौट रहा था और जैसे ही सभी लोग ओमेक्स सिटी के पास पहुंचे तो अचानक से पतंग की डोर गुलशन के गले से उलझ गई और जिसकी वजह से उसके गले में गहरा कट लग गया और इसके बाद गुलशन को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुलशन मूल रूप से अशोकनगर का रहने वाला है। पिता रामकिशन मजदूरी करते थे। हाँ, रालावल्डर से घर आ रहे थे हम, तो एक पतंग का धागा आया और उसकी गर्दन पे लग गया। किसकी? मेरे भाई की, गुलशन। गुलशन नाम है। हाँ, फिर एक अंकल आए, कार से हमें बैठा के इस हॉस्पिटल में लाए। हाँ, तो गर्दन कट गई उसकी धागे से। हाँ, तुम्हारे को भी चोट आई है? हाँ, हमने भी हटाई नहीं, हमारी भी कट जाती। कितने लोग आ रहे थे, काय पे आ रहे थे तुम लोग? हम बाइक से आ रहे थे। कितने लोग थे? 3 लोग थे। खबर इंदौर से ही, जहां पर इंदौर में पतंग की डोर से छात्र की मौत के बाद अब जिला प्रशासन है वो जाग खड़ा हुआ है। इसके साथ ही पतंग की दुकान पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। 51 बंडल चाइनीज मांझे को जब्त किया है। पतंग की डोर से गला कटने के बाद छात्र की मौत हुई थी, तो कोगंज पुलिस ने पतंग की दुकानों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर कुएं में गिरने की वजह से छात्र की मौत का मामला सामने आया है। इसके साथ ही SDRF की टीम शव को निकालने में इस वक्त जुटी हुई है। देहात थाना क्षेत्र के बजरंग नगर का ये पूरा मामला है। तस्वीर इस वक्त आपके यहाँ पर कुएं में गिरने की वजह से छात्र की मौत हो जाती है। SDRF की टीम ने हालांकि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए छात्र के शव की तलाश शुरू कर दी है। तो देहात थाने के बजरंग नगर का ये पूरा मामला बताया जाता है। बात करेंगे बालाघाट के जंगलों से, जहां पर जंगलों से नक्सल डंपर यहां पे डंप बरामद किया गया है। सिरका और मोजाजेरा भी यहां से मिला है। इसके साथ ही अलीचोला के जंगलों से ये नक्सली डंप को यहां पे रिकवर किया गया है। विस्फोटक कारतूस, कम्युनिकेशन डिवाइस भी यहां पर जब्त किए गए। हाक फोर्सेस, CRPF और कोबरा जिला पुलिस बल की ये बड़ी कार्रवाई है। इसके साथ ही मेडिकल किट, अनाज, दैनिक इस्तेमाल में यूज की जाने वाली चीजें भी हैं। इसके साथ ही किरनापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और लगातार ये सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। झाबुआ जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तारखेड़ी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। यहाँ पर पंचायत कर्मियों पर किश्त जारी किए जाने के नाम पर हितग्राहियों से अवैध वसूली किए जाने के आरोप लगे हैं। हितग्राहियों का कहना तो यह है कि किश्त दिलाने के नाम पर उनसे 10 से 20 हज़ार रुपए तक लिए गए हैं। वसूली यहाँ पे सिर्फ पंचायत कर्मचारियों ने ही नहीं बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में की गई है। इसके साथ ही ये भी आरोप है कि जिन लोगों के पास पहले से ही पक्के
मकान हैं उनको भी नया आवास दे दिया गया है और बिना नया निर्माण किए ही पुराने मकानों पर ही जियो टैग करते हुए भुगतान कर दिया गया है, जबकि पात्र और गरीब लोग आज भी तिरपाल में रहने के लिए मजबूर हैं। मेरा आवाज़ कुटी आई थी तो पहली किस्त डली, दूसरी बार फिर मंत्री, छोटा मंत्री बड़ा मंत्री दोनों आया तो उसने बोला कि दूसरी किस्त डलवानी है तो पैसे खर्च कर तो डाल देंगे। तो मेरे से 20,000 रुपये ले गया। पैसे पहली किस्त मिली तो 25,000 की मिली, उसमें से 10,000 रुपया इमराज बारिया जी मंत्री ये ले गए मेरे से। क्या बोल के ले गए? तुम्हारी दूसरी किस्त है निकाल दूंगा और मेरे को साहब को देना है। इस मामले में जांच दल का गठन कर दिया गया है। जैसे ही जांच आ जाएगी उसको उनकी संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी स्कूलों को बंद करने पर भोपाल में स्कूल बचाओ संघर्ष समिति ने विशाल प्रदर्शन किया है। इस दौरान समिति के तमाम पदाधिकारियों ने कहा है कि प्रदेश के 94,000 सरकारी स्कूलों को किसी भी नाम या योजना के तहत बंद करने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे गरीब और ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि स्कूलों के निजीकरण पर भी रोक लगनी चाहिए, जिसके लिए मजबूत और स्पष्ट नीति को बनाया जाए और जर्जर स्कूल भवनों का तत्काल पुनर्निर्माण करते हुए सुधारा जाए। इसके साथ ही समिति ने यह भी मांग रखी है कि प्रदेश भर में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए स्थायी शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू की जाए। 2015-16 में जब 1,21,000 स्कूल हुआ करते थे, धीरे धीरे उन्होंने 29,000 से ज़्यादा स्कूल अभी बंद कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर सिर्फ 92,000 स्कूल अभी शेष बचे हैं। धीरे धीरे इन स्कूलों को सांदीपनी स्कूल खोलकर क्लोजर मर्जर एक साल एक परिसर करके क्लोज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। आने वाले समय में सिर्फ 10,000 स्कूल शेष रहेंगे और एक स्कूल होगा 15 किलोमीटर पर। सोचिए, गरीब मध्यम वर्ग किसानों के बच्चे क्या इतनी दूर पढ़ने जा पाएंगे? मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी हैं संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर यहां पर ब्राह्मण समाज का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल में ब्राह्मण समाज के लोगों ने सिर पर कफन बांध कर प्रदर्शन किया है और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर केस दर्ज किए जाने की मांग की है। तो इधर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के समर्थन में आदिवासी संगठन जॉयस भी उतर आया है। जॉयस ने इंदौर में पैदल मार्च निकाला है और कार्यकर्ता और समाज जन के क्रांति सूर्य ने भी भील चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक मार्च करते हुए वो पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जॉयस ने आरोप लगाया है कि आईएएस वर्मा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और अब इस पर राजनीति हो रही है। बस यही मेरा कहना पड़ता है। नरोत्तम मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविधान की रक्षा अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बाहर मकान एकता जिंदाबाद। वो रोटी बेटी का व्यवहार का सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे, लेकिन उस बयान को तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से पेश किया गया और एक नैरेटिव गढ़कर आईएएस संतोष वर्मा जी को अपमानित किया गया, उनको गाली गलौज की गई, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, ये दुखद है। भारत का संविधान कहता है कि समाज में समानता आनी चाहिए, सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए, लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं मध्य प्रदेश और भारत का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, उनको जेल में भेजा जाए ताकि मध्य प्रदेश और भारत देश का सामाजिक सौहार्द बना रहे। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 5 दिनों तक ये सत्र चलेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 5 दिन तक ये सत्र होगा। 10,000 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट इसमें पेश किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश करने जा रही है सरकार। इसके साथ ही वीआईटी यूनिवर्सिटी में जिस तरह से हंगामा हुआ था इस मुद्दे को और साथ ही अतिवृष्टि मामले पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। साथ ही प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर भी विपक्ष ने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरे की व्यवस्था और इसके साथ ही सिरप कांड में मध्य प्रदेश के 23 बच्चों की मौत के मामले को भी पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। तो वीआईटी और अतिवृष्टि मामले पर सरकार को घेरेगा विपक्ष।
MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।